प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए प्रभु से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज आपके जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, क्योंकि हम जानते हैं हमें हर तरीके से अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग चाहिए ताकि हमारे जीवन में दुख, चिंताएं और मुसीबत ना हो। हम बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा यदि तुम मुझसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है। कौन इंसान नहीं है जो अपने जीवन में सीधे रास्ता नहीं चलना चाहता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगा जिस रास्ता पे तू चलेगा तो कभी ना तुझे दुख होगा, ना चिंता होगी, ना मुसीबत होगी, ना चोट लगेगी। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, प्रभु के मार्गदर्शन पर हमें भरोसा और शांति और जिस तरीके से आश्वासन हमारे जीवन में लाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो सुबह पहर हो, चाहे वो शाम के हो, चाहे वो रात्रि के समय हो, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें कहता है कि मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा। यदि मुझ पर भरोसा करता और विश्वास करता तो तेरे जीवन में और तेरे बच्चों के जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। और मैं तेरे जीवन में एक आश्वासन लाता हूँ, एक आश्वासन देता हूँ कि तू चिंता मत कर, मत भयभीत हो। क्योंकि हम डरे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, खासकर हम अपने लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने आस पड़ोस को लेकर के बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से हम घिरे होते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं, प्रभु हमारे लिए कोई न कोई मार्ग निकालेगा। यदि आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, निराश हैं अपने जीवन में, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, अपनी योजनाओं और जिस तरीके से इच्छाओं को उसे समर्पित करके हम अपने जीवन पर उसके ज्ञान और सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं तो अनिश्चितता हमारे जीवन में जो भी इस समय दुख है, चिंता है, मुसीबत है, या दुख भरा समय है, वो निकल जाएगा। विश्वास और भरोसा जब हम करते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है हम उसके निर्देश पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जानते हुए कि परमेश्वर एक ही है जो हमारे लिए योजना बनाता है, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, वही हमें सही रास्ते पे ले जाएगा। जैसे परमेश्वर वचन क्या कहता है, नीति वचन अध्याय लिखा है 3 और वचन नंबर 5 और 6 में लिखा है, यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर यानी परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये परमेश्वर का सामर्थ्य और ताकत है, ये वचन में लिखा है, ताकि हमारे लिए परमेश्वर, जब हम भरोसा परमेश्वर के वचन पे रखते हैं तो प्रभु हमें वो रास्ता दिखाता, वो मार्ग देता है। इसीलिए जब अगले वचन की ओर जब हम बढ़ते हैं, 16 के 3 में लिखा हुआ है, अपने कामों को परमेश्वर पर यानी यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी जो कल्पनाएं हैं, जो हम चिंता करते हैं या अपने मन में विचार करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतना ऐसे होना चाहिए, तो प्रभु का वचन कहता है जितने भी काम हैं उसे हम परमेश्वर वचन कहता है कि यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी और तू अपने जीवन में निश्चय ही अपने जीवन में तू आशीष पाएगा, बरकत पाएगा। भरोसा और विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। दाऊद ने इसी बात को दोहराया, लिखा गया है 37 और वचन नंबर 5 में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही सब कुछ पूरा करेगा। ये राजा दाऊद ने कहते हैं अपने जीवन काल में जब उन्होंने देखा, बहुत सारी चिंताओं को देखा, बहुत सारी मुसीबतों को देखा, क्योंकि राजा दाऊद जिस तरीके सुलेमान उसके पीछे पड़ा था राजा दाऊद के, तो सुलेमान उसे मारना चाहता था राजा दाऊद को, लेकिन परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, उसके लिए एक नया रास्ता निकाला, एक नया मार्ग निकाला ताकि वो चले और किसी तरीके से उसको हानि ना हो। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने राजा दाऊद को जिस तरीके से जंगलों में भटकने वाला व्यक्ति को एक महान राजा, एक अच्छा जिस तरीके से भविष्यवक्ता बनाया, ये परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत है। तो इसीलिए हमें भयभीत नहीं होना है और डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 30 के 5 में लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणगतों की ढाल में ठहराया हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन, एक एक वचन वो सर्वशक्तिमान है। और जिस तरीके से प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है शरणगत स्थान, मतलब यहाँ पे दाऊद कहता है कि जब हम परमेश्वर के शरण में रहते हैं तो परमेश्वर हमें हर तरीके का ढाल बना करके हमें वो पालता है, हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाइयों ने यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, राजा दाऊद ने कहा था
अपने जीवन काल में जब परमेश्वर के वचन को उसने फॉलो करना शुरू किया, अपने जीवन में दुख को देखा, चिंता को देखा, फिर उसके बाद राजा भी बनता है, राजा बनने के बाद भी अपने जीवन में बहुत सारे दुख को देखता है, तो इसके लिए परमेश्वर से जब वो प्रार्थना करता है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में दाऊद ने बहुत बड़ी गलतियां की थी, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं इसी तरीके होती हैं, बहुत तरीके की समस्याएं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता रहूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो यहाँ पे दाऊद अपनी प्रार्थना में शामिल करता है कि प्रभु मुझे उस रास्ता को शीघ्र बता, ताकि मैं अपने जीवन में उसे पालन कर सकूं, और मुझे अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो सब चीज़ों के बारे में जब दाऊद प्रार्थना करता था तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता था, क्योंकि ये वचन हमें प्रेरित करते हैं प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, दुआ करने के लिए और आज्ञा देने के लिए। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहीं न कहीं सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और हमें आशीष देता है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो भी आज आपके जीवन में चिंता है, दुख है, मुसीबत है, वो सब कुछ खत्म होगा। हालेलुया। तो आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना में उपस्थित हैं पिता। आज उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर। आज जितने बच्चे आपके उदास हैं, निराश है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की मनोकाम, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतकलम सतकलम सतकलम। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर के, आज उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, उनको छुए पिता यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से, उनके हर प्रकार के बिजनेस यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के काम धंधों से पिता परमेश्वर शैतानी ताकत निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आज जिनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार, किसी भी कारण, किसी भी बीमारी की वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, हताश है, अपने जीवन निराश है, बहुत सारी चिंताओं का आप सामना करते हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, बहुत सारी चिंताएँ आपको अंदर अंदर खाया जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां को लौटा दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की उनकी रक्षा और सुरक्षा, उनके बच्चों की देखभाल आप करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की मदद और सहायता करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपने जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को छुआ है, आज उनके जीवन को भी छुओ पिता परमेश्वर। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज जो बिलखते हैं, आज जो परेशान है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनके बच्चों को बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले, सहायता करने वाले हैं। आज जिनके परिवार में खुशियाँ नहीं हैं यीशु मसीह के नाम से, या उनके परिवार से खुशियाँ चली गई हैं यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं कि परमेश्वर आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, उससे प्रार्थना करे, विनती करे, उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग गाइड, ढेर सारी आशीष है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज उनके बच्चों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी स्कूल कॉलेज के लिए यीशु मसीह के नाम से, उनकी अभी जो जर्नी स्टार्ट हुई यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके बच्चों के ऊपर हावी ना होने पाए। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर प्रकार के आने जाने के लिए, उनके घर के लिए, द्वार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब भी अपने घर में प्रवेश करें, उनके शांति मिले, उनके जीवन में, उनके मन में हर तरीके से पिता परमेश्वर आशीष मन रहे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जो बच्चे बीमार पड़े हैं अपने घर में यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुएं,
उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप सत्य और मार्ग और जीवन है। आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को आप बदलते हैं, उनके हर प्रकार के विचार को बदलते हैं। आज उनके जीवन की रक्षा आप सुरक्षा करते हैं। हम उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में आज घिरे हैं, चाहे उनके सिर में दर्द हो या पैरों में दर्द है या घुटने में दर्द है, या कोई आज कार्य करने जाते हैं उस कारण वो बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें वो सामर्थ्य दें, उन्हें वो ताकत दे, ताकि वो हर प्रकार की चीज़ों से लड़ सके। वो चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे जैसा भी जीवन हो उनके जीवन, चाहे शैतान का अटैक हुआ उनके जीवन में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जहाँ कहीं पर ये उपस्थित हैं, जहाँ कहीं पर ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सुन रहे यीशु मसीह के नाम से, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है, हम उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं, छोटा से काम से छोटे छोटे से काम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन में, हताश है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। बहुत सारी चिंता में, कन्फ्यूजन में पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रभु आप हर एक मार्ग को बताने वाले हैं, आपने रास्ता बताने वाले हैं, उन्हें जीवन देने वाले, उन्हें आशीष देने वाले, उनके हर प्रकार के कामों में आप उनकी मदद करें, सहायता करें। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में आपने काम किया, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से 17 अभेदंगों के जीवन में आप उन्हें बचाया है, वैसे आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में भेज करके अपने स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। जिस काम में वो हाथ लगाएं वो काम सफल यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं इस वक्त, इस समय प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हाथों में वो आशीष है, बरकत है, उनके जीवन, उनके बिजनेस, उनके कामों में। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनकी आप रक्षा करें, सुरक्षा करें, किसी अनेक प्रकार की बुरी लत में ना पड़ने पाए परमेश्वर। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग करें, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी बरकत आए, ढेर सारी आशीष है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर खुशियाँ नहीं हैं, आज उनके जीवन को आप हर तरीके से उनके जीवन में खुशियाँ दे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके बच्चे नहीं है, ब्लेसिंग नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से आप बचा करके रखें, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के बंधन से। आज वो हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के बंधन आज उन्हें आज़ाद करें यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ें परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप सामर्थ्य, आप जिस तरीके से हर एक काम को आप कर सकते हैं, आपके सिवा और कोई संसार में हर कार्य को नहीं पूरा कर सकता है। प्रभु हम जानते हैं जो भी आज मैजिकल, जो अनेक प्रकार के काला जादू है, जो टोना है, जो टुटका है, जो भी कुछ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर करता है, जो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन में अटैक करती है, तो उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें छुए पिता परमेश्वर, उनके जीवन की आप रक्षा करें, उनके जीवन की सुरक्षा करें, उनके बच्चों के, उनके परिवार में पिता परमेश्वर जो भी आज वो भयभीत है, डरा हुआ है काला जादू से या टोना से या टुटका से या कुछ भी XYZ, उनके जीवन जो भी आज वो डरे भयभीत, उनकी आत्मा आज तृप्त नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भूखे मर रहे हैं, आज जो इनको प्यास लगती है लेकिन पानी पीने का मन नहीं करता, जिनको भूख लगती है लेकिन खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो इतनी चिंता में डूब चुके हैं, इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर आप तो बलवंत और शक्तिशाली हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हर समय हर घड़ी आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप परमेश्वर, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, हमारे संग हर पल, हर घड़ी, हर वक्त है। परमेश्वर हम महसूस करते हैं, इस समय महसूस करते हैं कि आज हमारे संग है। तो मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरे साथ तो अभी खड़ा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना आपके सामने करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्रभु मुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के संकट से आप मुझे बचाने वाले हैं, हर प्रकार के रोगों से आप मुझे मुक्त करने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए हर एक मसीह भाई बहन, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन आपको शैतानी ताकत से परमेश्वर आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज्ञा दीजिए। जितने यूथ मसीह भाई बहन, इतने यंग हैं, इतने युवा मेरे मसीह भाई बहन, सबके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, आज्ञा देते हैं। जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो दवा सालों साल से खा रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अवश्य अपनी गवाही को भेजें या अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें व्हाट्सअप के जरिए, ताकि हम उसे देखें, सुने और लोगों को सुनाएं और परमेश्वर आपके जीवन में और बड़े बड़े काम करे, आपको बड़ी बड़ी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें जो भी दान हो उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आप अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके खत्तों में परमेश्वर बरकत दे, आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।